बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो जैसा कि हम पहले डेरिवेटिव को हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें हमने डेरिवेटिव किया मुख्तलिफ़ फंक्शंस का, तो हमने काफ़ी चीज़ें उसमें से सीखी हैं। तो उसके बाद हम मूव करेंगे अब इंटीग्रेशन पे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि डेरिवेटिव जब किसी भी हम फंक्शन का लेते हैं, तो उस फंक्शन का जो भी आंसर आ रहा है डेरिवेटिव के बाद, उसको हमने स्लोप का नाम दिया था। अब स्लोप से जब हमने रिवर्स जाना है, हमने बैक जाना है कि ये जो डेरिवेटिव पड़ा हुआ है ये डेरिवेटिव किस फंक्शन का है, तो वो जो फंक्शन हमने फाइंड करना है, ये प्रोसेस हमारा कहलाएगा इंटीग्रेशन। देखते हैं इसकी डेफिनेशन। लेट एफ ऑफ एक्स बी अ गिवन फंक्शन। एफ ऑफ एक्स कोई भी एक फंक्शन है। इफ़ देयर इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, कोई भी एक फंक्शन जो कि डिफरेंशिएबल है, मतलब डिफरेंशिएबल का मतलब कि हम जिसका डेरिवेटिव ले सकते हैं, सच दैट डी ऑफ एक्स इंटू कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, ये जो फंक्शन क्लोज है, हमने इसका डेरिवेटिव लिया, मतलब इस पर डेरिवेशन हमने अप्लाई की। उसके बाद जो उसका डेरिवेटिव का आंसर हमें ये मिला। अब हमने बताना ये है कि ये जो हमारे पास डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, ये डेरिवेटिव ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। हमने इस चीज़ को जो फाइंड करना है, तो वो जो टेक्निक होती है उसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं। एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड एन एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसको हम फिर एंटी डेरिवेटिव बोलेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, ज़रा आपको क्लियर हो जाएगा। एक हमारे पास सिंपल फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हम जब इसका डेरिवेटिव लेते थे तो क्या होता था, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू। अब जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे एक्स स्क्वायर का, हमें पता है कि डेरिवेटिव 2x है। अब ये हमारे पास फंक्शन आ गया डेरिवेटिव लेने के बाद। अब हमने ये बताना है कि ये जो हमारे पास डेरिवेटिव पड़ा हुआ है ये किस फंक्शन का है। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखते हैं कि हमने इसकी इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आंसर आएगा इसका। हमने इसको लिख दिया इसी फंक्शन को 2x, ये इंटीग्रेशन का साइन है, साथ में हमने dx लगा दिया, इज इक्वल टू ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर के। एक्स स्क्वायर के कैसे आएगा, अब एक इसका फार्मूला है कि कोई भी एक फंक्शन है जिसकी पावर n है, हमने उसका जब डेरिवेटिव लिया था तो क्या करते थे, हम पावर को हम पहले ले आते थे और उसकी जो पावर है उसमें से हम एक कम कर देते थे। तो जब हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो थोड़ा सा ये डिफरेंट हो जाएगा, उससे चेंज हो जाएगा। बल्कि ये कह सकते हैं कि हमने उसके उलट आना है। उलट कैसे, कि यहाँ पे कांस्टेंट जो नंबर था, जो उसकी पावर थी, उसको हमने क्या किया था, हमने मल्टीप्लाई किया था, और पावर में हमने क्या किया था, एक कम किया था। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने पावर में जब इंटीग्रेशन हमने करनी है, हमने पावर में एक हमने ऐड करना है, पावर में हमने ऐड कर दिया। फिर जो नंबर अब बन गया है, ऐड करने के बाद उसी से हमने क्या कर देना है, उसको डिवाइड कर देना है। तो साथ में हमने एक कांस्टेंट लगा देना है नंबर। क्यों कांस्टेंट हम क्यों लगाएंगे, कांस्टेंट हम इस वजह से लगाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने एक डेरिवेटिव लिया है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, ये एक फंक्शन है, इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, तो ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव 1, तो इसका डेरिवेटिव अगर कोई भी फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे 3 लिख दें, इसका डेरिवेटिव आएगा 0, हम 0 नहीं लिखते। तो अब जाहिर है कि जिसका हमने ये डेरिवेटिव ले लिया हुआ है, इसमें कोई ना कोई तो कांस्टेंट था जो इसकी बैक एंड पे पड़ा हुआ था, तो वही हम फाइंड करने के लिए फिर हम सी का यहाँ पे आमतौर पर हम यूज़ करते हैं। अब हमने देखना है कि वहाँ पे जब डेरिवेटिव हमने किया था किसी भी कांस्टेंट टर्म का, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 हमने पढ़ा था, और यही अगर हम इसका इंटीग्रेशन हम फाइंड करें, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट नंबर 0, तो वो एक कांस्टेंट नंबर c आ जाएगा। हो सकता है c कोई सी भी वैल्यू, कोई सा भी नंबर हो सकता है वो। अच्छा जी, उसके बाद हमने एक डेरिवेशन पढ़ी थी ln x की। ln x का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं किसके इक्वल था, 1/x। अब हम क्या करेंगे, हम 1/x की इंटीग्रेशन हम लेंगे। अब इसका जो इंटीग्रेशन है वो इज इक्वल टू ln x आएगी, मतलब कि हमने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी 1/x dx पे, तो इज इक्वल टू ln x प्लस c आ गया।
ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.1 पे। इसमें एक फंक्शन पड़ा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर रूट है। हमने इसकी डेरिवेशन इंटीग्रेशन हमने फाइंड करनी है। तो अब चूंकि x की पावर स्क्वायर रूट है तो 1/2 हम लिख सकते हैं। हमने x की पावर 1/2 कर दिया, साथ में dx। जब हमने इंटीग्रेशन को अप्लाई करना है, ये साइन लगाना है, साथ में हमें किसके रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, साथ में उसका डेरिवेटिव भी। अगर यहाँ पे अगर थीटा आ जाता तो हमने डी थीटा लिखना था। यहाँ पे कोई जी और आ गया तो हमने यहाँ पे डी जी हम लिखेंगे। तो अब ये इसी में फॉल कर रहा है जो पहला फार्मूला हमने देखा था। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जो पावर है उसमें हमने एक ऐड करना है 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय यही जो अब इसकी पावर बन गई हुई है उसी से हमने डिवाइड कर देना है, प्लस सी हमने एक कांस्टेंट साथ में लगा देना है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद इसकी 1/2 + 1 इज इक्वल टू 3/2, एक्स की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय ये जो नीचे वाला भी आंसर है ये भी 3/2 आएगा, प्लस सी। तो फिर अब ये जो नीचे डिवाइड हो रहा है 3/2, तो ये जब ऊपर आएगा तो ये 2/3 बन जाएगा, साथ में x की पावर 3/2 प्लस सी आ जाएगा। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में जो गिवन है x² - 1 डिवाइडेड बाय x² + 1 dx है। हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। याद रखें कि जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो मतलब जिसमें नज़र आ रहा हो कि ओवर वाली फॉर्म में है और हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, तो उसमें बेहतर ये है कि आप पहले अपनी फ्रैक्शन को, जो आपके पास फ्रैक्शन है यहाँ पे देखें ये इम्प्रॉपर है, अगर आप फ्रैक्शन को प्रॉपर में कन्वर्ट कर लें तो इंटीग्रेट करना ज़रा आसान होगा। वैसे और भी कई से तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। तो हम अब ये क्या यहाँ पे ये करेंगे कि इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन, जो हमारे पास ये फ्रैक्शन पड़ी हुई है इसको हम क्या करेंगे, हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अभी ये इम्प्रॉपर है तो इसको x² - 1 को अंदर रखेंगे, ऊपर वाले फंक्शन को नीचे वाले फंक्शन से जब डिवाइड किया 1 से मल्टीप्लाई करके नीचे आ गया, इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे -2 है। तो इसको लिखने का क्या तरीका होगा, ऊपर वाला जो 1 माइनस ये जो माइनस है इस वजह से आई है माइनस, और ये 2 आ गया डिवाइडेड बाय यही जो इसका डिवाइडर था, साथ में d ऑफ x एज इट इज़ आ गया। अब हमने जो अपना ऑपरेटर है इंटीग्रेशन का ऑपरेटर दोनों फंक्शंस पे उसको अप्लाई कर देना है। जब हम 1 पे अप्लाई करेंगे dx इसके साथ आ जाएगा, माइनस जब इस पे अप्लाई करेंगे तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन 1/1 + x²। अगर ये x² + 1 है, दोनों ही प्लस के हैं, तो हम इनकी जगह को रिप्लेस कर सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं 1 + x² dx। अब यहाँ पे जो 1 है, 1 का जो इंटीग्रेशन है वो x है। 1 की इंटीग्रेशन x क्यों है, क्योंकि अगर हम x का डेरिवेटिव लें, x का डेरिवेटिव क्या आएगा, x का डेरिवेटिव आएगा 1, तो इसका मतलब ये दोनों रिवर्स हैं। तो फिर 1 की जो इंटीग्रेशन होगी वो होगी x माइनस ये 2 कांस्टेंट। अब हम रिमाइंड जो करते हैं कि अगर 1/1 + x² था dx, तो ये किस चीज़ का डेरिवेटिव था, तो हमें पता चलेगा कि जब हमने tan इनवर्स x का डेरिवेटिव लिया था तो वो था 1/1 + x²। तो जब हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो वो वापस इसको tan इनवर्स x में ले जाएगी और साथ में हम कांस्टेंट एक ले आएंगे +c। दूसरी ये बात कि c आप लगाना चाहें तो लगा दें, अगर ना भी लगाएंगे तो इसमें कोई इशू नहीं है। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो cot² x है, तो हमने ऐसा कोई फार्मूला नहीं पढ़ा था या ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था कि हमने इंटीग्रेशन डेरिवेशन किया हो और डेरिवेशन के बाद आंसर ये आ रहा हो, या कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं था कि हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे डेरिवेटिव को अप्लाई करें और डेरिवेटिव को अप्लाई करने के बाद जो है ना वो ये इसके इक्वल आए। तो इसका मतलब है फिर हम इसको किसी और एन अदर वेरिएबल में या किसी और फार्मूले में कन्वर्ट करके हम कुछ ऐसी टर्म ले आएंगे कि जिनका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो। अब इसको हमने लिख दिया cot² x को, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी उसमें एक ये भी फार्मूला था कि 1 + cot² θ इज इक्वल टू secant² θ, cosecant² θ। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो ये दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो इसका मतलब है cot² θ को हम लिख सकते हैं cosecant² θ -1। वही लिखा है हमने cosecant² x -1, साथ में dx हमने लगा दिया।
अब जो इंटीग्रेशन का ऑपरेटर है दोनों पे अलग अलग हमने इसको अप्लाई कर दिया। कोसिकेंट स्केयर एक्स, हमें पता है कि जो कॉट स्केयर का डेरिवेटिव था, कॉट स्केयर का जो डेरिवेटिव था वो इज इक्वल टू था कोसिकेंट स्केयर थीटा, सॉरी कॉट का डेरिवेटिव, कॉट का डेरिवेटिव क्या था, कोसिकेंट स्केयर थीटा। तो इसका मतलब है हम रिवर्स जा रहे हैं, तो जब कोसिकेंट स्केयर एक्स डी एक्स है इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो वो इज इक्वल टू आएगी कॉट एक्स के, और यहाँ पे 1 आ रहा है, 1 का डेरिवेटिव एक्स है, तो साथ में हम एक कॉन्स्टेंट ले आएंगे सी। जी तो अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है 10th जो क्वेश्चन है 4 माइनस एक्स स्केयर, हमने अब इसको सॉल्व करना है। तो जब ये एक्सरसाइज स्टार्ट होगी तो इससे पहले 30+ कुछ फार्मूलाज हैं इंटीग्रेशन के, तो वो ज़रा अच्छी तरह आप नशीन कर लीजिएगा, वो आपको जब आते होंगे तो आप इजीली इसको आगे लेके चल सकते हैं। तो वहाँ पे एक ये भी फार्मूला है कि अगर आपके पास कोई सा भी एक कांस्टेंट नंबर हो, एक कांस्टेंट नंबर है उसका स्केयर है माइनस एक्स स्केयर डी एक्स, आपने इसकी इंटीग्रेशन अगर आपने करनी है तो ये किसके इक्वल होगा, एक्स ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर डिवाइडेड बाई 2 प्लस ए स्केयर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, ये इसका जो फार्मूला है वो इसके इक्वल आएगा। अब अगर हम इसको देखें, हमने अगर इसको हम ए की फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करें ए स्केयर की फॉर्म में, तो इसका मतलब है हम लिख सकते हैं इसको 4 को लिख सकते हैं 2 का स्केयर, मतलब 2 का स्केयर माइनस एक्स स्केयर डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो एक्स एज इट इज़ चूँकि फार्मूला में एक्स है, जो यहाँ पे वेरिएबल आपके पास आ रहा है उसको आपने लिख देना है। तो यहाँ पे आपका ए स्केयर मतलब ये नंबर एज इट इज़ माइनस एक्स स्केयर डिवाइडेड बाई 2 प्लस ए स्केयर का मतलब ए स्केयर की जगह पे क्या आ रहा है आपका 4, आपने 4 लिख दिया 4/2 साइन इनवर्स, इस फार्मूला को यूज़ करते हुए आप इसका जो है ना आंसर फाइंड कर लेंगे। आगे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इस एक्सरसाइज जो 4.1 है उसके फौरी बात आ रही है एग्जाम्पल। जो पहली एग्जाम्पल है तो वो आ रही है कि ई टू रेस पावर 10 इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है। तो अब ये हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ऐसा एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसकी पावर जो ना इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और नीचे इसके आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ मैं आपको एक और फार्मूला बता दूँ कि अगर कोई भी फंक्शन पड़ा हो साथ उसका डेरिवेटिव हो, फंक्शन साथ उसका डेरिवेटिव पड़ा हो, तो हम डायरेक्ट जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट इज इक्वल टू ये फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा प्लस कांस्टेंट आ जाएगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर ये हमने एक फंक्शन लिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, और एक्स स्क्वायर ये हमारे पास वेरिएबल है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2x। अगर ये इसके साथ पड़ा हुआ है तो अब देखें ये फंक्शन साथ में डेरिवेटिव, अगर इसी फार्मूले को देखें तो ये एज इट इज़ आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। आप चाहे लिखना है, आप लिखना है तो लिख लें, तो नहीं तो आपकी मर्ज़ी। अब ये हम लेट कर लें इसकी जो पावर है 10 इनवर्स एक्स, उसको हमने एक अदर वेरिएबल u हमने लेट कर लिया। अगर ये u आ गया तो इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे डी यू इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में आ जाएगा जी डी एक्स। अब ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं इनको उठा के हम अगर यहाँ पे पुट करें e 10 इनवर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको अगर हम लिखें तो ये e एज इट इज़ आएगा, इसकी जो पावर है उसको हम क्या कह देंगे कि एज इट इज़ डॉट, अब ये यहाँ पे जो d ऑफ x था, d ऑफ x साथ था, अब d ऑफ x डॉट 1/x स्क्वायर, इस पूरे पोर्शन को हमने अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया। अब हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है। सब्स्टिट्यूशन हम कैसे करेंगे, e एज इट इज़, इसकी जो पावर है उसको हमने u कहा हुआ था वो हमने u लिख दिया डॉट, और बाकी जो फंक्शन है वो इज इक्वल टू ये चीज़ किसके इक्वल है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आ जाएगी, इस सारी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं du, हमने इसको du लिख दिया। अब एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसकी पावर है, पावर का साथ में डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो वो फंक्शन एज इट इज़ आ जाता है। यही फार्मूला जो हमने अभी डिस्कस किया था उसको हम यूज़ करेंगे कि ये फंक्शन पड़ा हुआ है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो पावर है उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो ये फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा। तो e की पावर u एज इट इज़, और u को जो हमने वापस फिर पुट कर देना 10 इनवर्स x। अब हम मूव करेंगे अपनी जो हमारी एक्सरसाइज 4.2 है, इसमें हमें गिवन है जी सीकेंड x dx।
अब बज़ाहिर तो सेकेंड एक्स डी एक्स ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं है कि हम उसका डायरेक्ट डेरिवेटिव हम लें तो ये आ जाए। जिस तरह अगर हम साइन की बात करें, साइन का कॉस होगा, कॉस का साइन होगा, साथ में माइनस आ जाता है। तो अब ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं है कि उसका डेरिवेटिव लें तो डेरिवेटिव का आंसर सेकंड आए। तो हम क्या करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे अब, या कोई टेक्निक लगा के हम इसको इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अब सेकंड है, सेकंड एक्स लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सेकंड एक्स प्लस 10 इसी फैक्टर के साथ हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। अब जब ऊपर वाला फंक्शन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा सेकंड स्क्वायर एक्स, प्लस ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा सेकंड एक्स 10x डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास, सेकंड एक्स प्लस 10x। तो अब ये देखें कि अब जो नीचे जो फंक्शन पड़ा हुआ है, सेकंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, सेकंड एक्स इंटू 10x। इस चीज़ का ये फर्स्ट टर्म है उसका डेरिवेटिव ये 10x का डेरिवेटिव आएगा सेकंड स्क्वायर एक्स। मतलब जो नीचे फंक्शन पड़ा हुआ है उसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है। तो एक फार्मूला ये है कि अगर फंक्शन डिनोमिनेटर में है और उसका जो डेरिवेटिव है वो ऊपर पड़ा हुआ है, तो जो हमने क्या करना है, ln x, जिस तरह हमने ये फार्मूला पढ़ा था कि 1/x, अगर हम इसकी इंटीग्रेशन करें तो ये किसके इक्वल है, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो क्या किसके इक्वल था, ये ln ऑफ x। तो अब ये हमने नीचे वाला जो फंक्शन है उसको हमने एज इट इज़ लिख देना है, लेकिन स्टार्टिंग में हम क्या लिखेंगे, ln ऑफ x। देखें ये इज इक्वल टू आ गया ln सेकंड एक्स प्लस 10x, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में इसकी स्टेटमेंट कुछ ऐसी है कि ax² प्लस 2bx प्लस c होल की पावर n इंटू ax प्लस b डी ऑफ एक्स। हमने अभी बात की थी, पिछले जो क्वेश्चन अभी किया था, एक एग्जांपल की थी कि फंक्शन पड़ा है, साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा हो, तो क्या करते हैं, जब डेरिवेटिव लेते हैं तो उसकी पावर में हम एक ऐड करते हैं और उसी से फिर डिवाइड भी करेंगे। तो अब ये देखिए, ये हमारे पास फंक्शन है, अगर हम इसके डेरिवेटिव की बात करें, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है, x² का डेरिवेटिव 2x, मतलब जो फर्स्ट टर्म है इसका डेरिवेटिव बन जाएगा 2x, सेकंड का 2b, x का तो 1 होगा तो यहाँ पे 2b और इसका 0। इसका मतलब है कि अब ये जो फंक्शन जो इनक्लोज है इसका जो हमारे पास डेरिवेटिव होगा वो 2ax प्लस 2b आएगा, लेकिन आगे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, ax प्लस b। मतलब अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2ax फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, 2b सेकंड का डेरिवेटिव, तो कांस्टेंट का 0 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करने से इसका डेरिवेटिव बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड भी कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। डिवाइड वाला 2 इधर आ गया, बाकी ये फंक्शन एज इट इज़ 2ax प्लस 2b, ये फंक्शन साथ में इसका डेरिवेटिव पड़ा है, फंक्शन हो साथ में इसका डेरिवेटिव हो, तो क्या करेंगे हम, इसकी पावर में हमने जो भी इसकी पावर है उसमें एक ऐड कर दिया और उसी से हमने डिवाइड भी कर दिया। तो अब ये पहले आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू n प्लस 1, और साथ में ये जो फंक्शन है हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट sin x प्लस कॉज एक्स डिवाइडेड बाय sin x माइनस कॉज एक्स डी ऑफ एक्स है। हमने इसको कॉज को हम क्या करेंगे, हम कॉज को पहले ले आते हैं, साइन को बाद में हम लिखते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं। अब देखें साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव कॉस ऊपर पड़ा हुआ है, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, कॉस का माइनस साइन एक्स। अब ये जो माइनस है, जब इसमें से वो कॉमन हम ले लेंगे तो इस माइनस से वो क्या हो जाएगा, प्लस। मतलब ये नीचे वाला जो फंक्शन है, इस फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, नीचे फंक्शन हो ऊपर उसका डेरिवेटिव हो, तो जब तो इंटीग्रेशन अप्लाई करें तो क्या करते हैं हम, ln नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़ आ गया। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, e की पावर 2x प्लस e की पावर 3x dx, हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। अब देखें कि दोनों में से, इन दोनों फैक्टर में से, दोनों टर्म में से जो चीज़ कॉमन आ रही है वो e की पावर 2x है। e की पावर 2x यहाँ से अगर कॉमन आ गया 1 बच जाएगा, अगर यहाँ से e की पावर 2x कॉमन आ जाएगा तो सिर्फ e की पावर x बच जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी। अब जो हमने यहाँ से कॉमन लिया हुआ है e की पावर 2x, उसके ऊपर डेफिनेटली स्क्वायर रूट भी है, तो ये जो 2 पावर है तो ये एज अ स्क्वायर है, तो इस वजह से वो उससे कट जाएगा, तो ये आ जाएगा e की पावर x।
इसका मतलब है स्क्वायर रूट से जब यहाँ से स्क्वायर रूट से बाहर हम e की पावर x को हम ले जाएंगे, वो यहाँ पे आ गया। अब देखें वही सिचुएशन फिर बन गई है कि ये फंक्शन है, साथ में उसका डेरिवेटिव पड़ा, 1 का डेरिवेटिव 0, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, dx आ गया। तो हम क्या करेंगे फिर, इसकी पावर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1/2 होता है। तो जब उसके हम पावर में हम एक ऐड करेंगे 1/2 प्लस 1, तो वो बन जाएगा 3/2, 3/2 से ही डिवाइड कर देंगे, प्लस c आ जाएगा साथ में, इज इक्वल टू, अब जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 2/3 इंटू 1 प्लस ई की पावर x 3/2 प्लस c। तो लीजिए ये हमारा आज का लेक्चर था। इस रिलेटेड आपको कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम है तो आप ग्रुप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।